कोई सा भी क्या है, कोई सा भी विधि अगर आप अपनाते हैं तो वो आपको क्या है कि फायदा तो देगा ही वो दिमाग का, लेकिन ये चौथा विधि जो है आगे चल करके जो है हमको काफ़ी फायदा देता है। ठीक है, ठीक है। फिर आगे चल के सबसे ज़्यादा हमको फायदा अगर देता है तो वो मेरा, ये बच्चों आज हम सीखेंगे जो है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी गुना, और गुना सीखेंगे क्या, अलग अलग विधि से, 7 विधि से जो है, 7 विधि से हम आपको जो है गुना सिखाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है आपके लिए कौन सा विधि सबसे अधिक यूजफुल जो है रहेगा वो आप जान लीजिए, क्योंकि आगे चल करके जो है आपको वही चीज़ करना पड़ता है गणित में, जो कि जो है सो आप आगे चल के करें, अगर वो विधि से आप नहीं बनाते हैं तो आगे चल करके काफ़ी दिक्कत होती है। ये वीडियो चाहे गार्जियन देख रहा हो, अभिभावक देख रहा हो या फिर विद्यार्थी देख रहा हो, तो इस वीडियो को जो है सो आप पूरा देखें, और जो विधि आपको समझ में आ रहा है कि ये अच्छा है, फ़ायदेमंद है, वो विधि अपने बच्चों को, अपने साथी को जो है शेयर करें और उसको जो है समझाएं कि इस विधि से चलने पे हमको जो है काफ़ी आगे चल करके आगे की क्लास में हमको काफ़ी फ़ायदा देगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज जो है 7 प्रकार से गुना, तो गुना पहला विधि हम पकड़ लेते हैं क्या, तो जैसा कि हम 1, 2 गुने 3 और 4 पकड़ते हैं, 2 अंकों का ले रहे हैं, क्योंकि 1 अंक का तो आप बना ही लेते हैं। चलिए 2 अंकों का हम गुना ले रहे हैं, तो इसको आप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप देखें कि इसको आप करते क्या हैं कि 1 और 2 फिर 3 और 4 इस प्रकार से आप बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। ये भी विधि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जो है दूसरा विधि आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो आपको हम बता रहे हैं। तो खैर यहाँ हम गुना कर लेते हैं, 4 दूना 8 और 4 एकांक 4, फिर 3 दूना 6 और क्या करते हैं 3 एकांक 3। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, 8 और कितना हुआ 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 408 आया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। चलिए ये विधि आप समझ गए। ठीक है, इस प्रकार से सभी लोग जो है बनाते हैं गुना। ठीक है, लेकिन ये विधि से कहीं ज़्यादा फायदेमंद जो है मेरा अगला विधि है। अगला विधि कौन सा है वो आप देखें। फिर दूसरे नंबर में जो है फिर यही हम लेते हैं, क्या लेते हैं 2 गुने 3 और 4, इसको हम अलग विधि से बनाते हैं। इसको क्या करते हैं हम अलग विधि से बनाते हैं। वो कौन सी विधि है तो आइए हम जानते हैं। आपको जो है 1 2 आता है, 1 2 से 10 तक आता है। ठीक है, लेकिन 10 के बाद कितना आता है, 11 12 13, आप ऐसे गिनते हैं। तो सुन लीजिए, ऐसे में क्या होता है कि 11 12 आप गिनते हैं तो इसमें सही पकड़ आपकी नहीं बन रही है। ठीक है, तो आप गिनती भी जो है इस प्रकार से सिखाएं अपने बच्चों को, ताकि जो है सो वो आगे चल के काफ़ी फायदेमंद हो। कैसे आप सिखाएंगे, तो देखिए 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 8 18, 10 9 19, 2 10 20। ठीक है, 20 21, 22 2 22, 20 3 23, 20 4 24, 20 5 25। इस तरीका से ये हम क्या देख रहे हैं, 30 1 31 में ये मेरा 34 आता है। ठीक है, या फिर इसको ही आप ले लीजिए, यानी कि तो 10 1 11 क्या ये हो गया, नहीं ना, ये कितना हो जाता है 101, 10 1 11। लेकिन आप इसको कैसे लिखते हैं, 11 कैसे लिखते हैं, 10 प्लस 1 तब होता है 11। इस तरीका से अगर आप बच्चों को सिखाते हैं तो ये आगे चल के काफ़ी फायदेमंद है। अब कैसे फायदेमंद है ये आपको हम बताते हैं। 10 2 कितना हुआ 12, फिर 10 प्लस 3 कितना होता है 13। इस प्रकार से अगर आप बच्चों को सिखाते हैं तो कैसे फायदेमंद है वो आगे चलिए। यहाँ हम क्या ऐसे ले सकते हैं, 10 प्लस 2 यानी 10 2, ये 12 हो गया। फिर इसको हम ब्रैकेट करते हैं या फिर गुना कह लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट वैसे करते हैं और यहाँ हम गुना कर देते हैं 34 से। ठीक, इस प्रकार से आप जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, या फिर दूसरी भाषा में हम यूँ कहें, चलिए इसको हम हटा दिए। अब आइए 31 32 हम लेते हैं। ठीक है, 30 1 31 कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं 30 1 31। ठीक है, फिर यहीं लिखते हैं 30 2 32।
है ना। फिर यहीं लिखते हैं 30 3 33, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं 30 4 34, ठीक है। ये विधि देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे न लेकर के यहाँ हम क्या करते हैं, छोटा अंक ले लेते हैं, बड़े अंक को 2 टुकड़े में कर देते हैं। क्या करते हैं हम, बड़े अंक को हम 2 टुकड़े में कर देते हैं, लेते हैं 12 के 12 गुने ब्रैकेट कर देते हैं इसको 30 और प्लस 4, है ना 34, 30 प्लस 4 34, यानी 30 4 34, ठीक है। इस तरीक़ा से इसको हम ये कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए, 12 को हम क्या करते हैं 30 से गुना कर देते हैं, ठीक है। किससे, 30 से। फिर यहाँ प्लस 12 को हम क्या करते हैं 4 से गुना कर देते हैं, किससे, 4 से। इसको हम खंडन विधि बोलते हैं। तो इसमें जो है सो हमको क्या फ़ायदा आगे चल करके मिलता है, तो सुन लीजिए। यहाँ मान लीजिए आपको x रहेगा, क्या रहेगा, 12 के जगह अगर x रहे और यहाँ जो अगर कोई अंक दे दिया जाए, ठीक है, वही सेम चीज़ अगर रहे तो आप इसको कैसे कीजिएगा। अगर मान लीजिए 30x या फिर 4x रहे तो इसको आप आगे चल के क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ 12 के जगह x, ठीक है, तो ये 30x हो जाता है। फिर यहाँ 4 के जगह x है तो इस x से फिर उसको भी हमको गुना करना है, 12 के जगह x, तो ये x और ये x क्या हो जाता है 4x², ठीक है। तो x² इस प्रकार के जो है खंडन में जो है, गुणनखंड में जो है, हमको आगे चल करके जो है काफ़ी फायदा होता है, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा आपको सजेस्ट करेंगे कि ये जो है विधि आप अपनाएं, ताकि कल होकर के जो है बच्चों को काफ़ी फायदा करे, ठीक है। क्योंकि 12 से हम क्या कर रहे हैं, दोनों को गुना कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी, है ना। 12 से क्या कर रहे हैं, दोनों को गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, दोनों को गुना कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी। तो ये यहाँ क्या करते हैं, 30 का हम 30 लिख देते हैं, ये 0 है तो 0, ठीक है। 12 को 3 मरतबा हम पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, 12 को 3 मरतबा, 12 तिया 36, यहाँ हम 36 आराम से लिख सकते हैं। नहीं होता है तो आप उल्टा गुना कर लीजिए, 3 दूना 6 और 3 एकान 3, ठीक है। फिर इस तरीक़ा से हम इसको भी कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिए, 4 को 2 से गुना किए, 4 दूना 8 और 4 एकान 4, या फिर 12 चौक 48, ठीक है। इस 8 को हम 0 से जोड़ दिए, कितना होगा 8 एका 8। फिर अब इस 4 को जो है हम क्या कर रहे हैं, इस 4 को इस 6 से जोड़ दिए, तो 6 4 10 का 0, हासिल कितना हुआ 1, ठीक है। लास्ट में कितना है 3 है, 3 और 1 कितना होगा 4। यहाँ आप देखें कि आपका जो है ये आंसर आ गया, ये क्या हो गया, आंसर आ गया। नहीं होता है तो आप यहाँ जो है आसानी से जो है 360 और प्लस 48 कर दीजिए, आपको जो है आसानी से जो है आ जाएगा। 8 का 8 और 6 4 10 का 0, हासिल 1 4, ठीक है। इस तरीक़ा से तो आपको जो है यहाँ 408 फिर देखने को मिल गया। 3 ले लेते हैं। फिर यहाँ हम प्रश्न क्या रखते हैं, 1 2 गुने 3 और 4। ये बच्चों वाली जो है बहुत ही अलग टाइप का जो है सो आपको हम बता देते हैं, ताकि जो है कुछ देखने के लिए भी मिल जाए। यहाँ 1 है तो 1 लाइन खींच लिए, 2 है तो 2 लाइन, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, 3 है तो नीचे से 3 लाइन, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, 4 है तो ऊपर से 4 लाइन, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये तीसरा विधि मेरा जो है वही सेम प्रश्न है, आंसर भी मेरा उतना ही आएगा, ठीक है। नोटिस क्या करते हैं कि कितना कटिंग हुआ है। कटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से इसको ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे, और बीच में जो रहेगा इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे कीजिए और यहाँ से इसको आप ऐसे कीजिए,
यानी कुल मिला के हुआ यूँ कि आप नीचे जो है आंसर लिख दीजिए। क्या कीजिए, आंसर लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा, तो अब आप ध्यान दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कटिंग हुआ, यहाँ 8 दे दीजिए। हासिल आएगा तो आगे चढ़ा देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ हासिल नहीं आया इसलिए हमको 8 है तो 8 ही रहे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 आता है। ऊपर जो है कितना है, 4 है, नीचे 6 है, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया हम, कितना आया 10, 10 का 0। हासिल कितना हुआ, हासिल 1, वो 1 हम यहाँ लिख दिए। वो क्या किए हम, वो 1 जो है हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ 1 2 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये भी मेरा जो है 408 ही आंसर आया, ठीक है। लेकिन ये विधि जो है एक हंसी मजाक समझिए, या फिर जो है एक तरह से जो है आपको शॉर्टकट निकालना हो या फिर कोई खेल करना हो तो जो है ये गुना का जो है प्रयोग कीजिए, ठीक है। या फिर जो है 1 नंबरी क्वेश्चन हो उसमें डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो जो है इसका उपयोग कीजिए। बाकी अन्यथा ऐसा उपयोग करने में जो है आपको काफ़ी जो है जगह बर्बाद होता है, बहुत सारी चीज़ नुकसान होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि इस पे जो है आप गुना कीजिए इस प्रकार से। हाँ, सीखना है अगर तो आप ये सीख सकते हैं, ठीक है। अब आइए चौथा विधि हम आपको कह रहे हैं। चौथा विधि हम क्या पकड़ते हैं, 2 1 2 गुने 3 और 4, यही है मेरा प्रश्न, ठीक है। असल प्रश्न मेरा ये है। इसको हम क्या करते हैं, आप ये खाना बना लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, खाना बना लीजिए, ठीक। इस तरह जो है आप डायग्राम बना करके जो है सो आप बना सकते हैं प्रश्न। तो यहाँ लीजिए, हम आपको जो है वही चीज़ कोई एक चीज़ ऊपर नीचे बढ़ा, या तो 12 आप ऊपर लिख लीजिए, नहीं तो जो है 3 4 लिख लीजिए, कोई भी आप लिख सकते हैं। 12 लिखते हैं तो 12 हम इधर लिख दिए और 3 इधर 4 इधर। अब इसमें कैसे क्या बनाना है ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ करना क्या है हमको, तो ध्यान दीजिए, 3 को 1 से गुना करना है। क्या करना है, 3 को 1 से गुना करना है, लेकिन इसमें एक खाना बना देना है। क्या खाना बना देना है ये ध्यान दीजिए। इस तरीक़ा से आपको खाना बना लेना है, ठीक है। ये देख रहे हैं बीच में कटिंग का, यानी कि खाना बाई खाना आपको बिल्कुल जो है वर्गाकार में बनाना है। अब इसमें क्या करना है आपको, 3 1 3 यानी 0 और 3 नीचे आ गया, ठीक। फिर अब इसको इससे आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 3 यानी 0 और 3 2 अंकों में आपको लिखना है, ठीक है। फिर 1 को 4 से कीजिए तो 4 1 4 0 और 4 आया, ठीक है। इस तरह यानी बट्टा आप लिखते हैं ना 0/4, 0/4, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ फिर क्या कर रहे हैं, अब ये तो हो गया। अब दूसरा हम क्या करते हैं तो ध्यान दीजिए, 3 को कर लेते हैं 2 से अब 3 को किए, ठीक है। तो 2 तिया कितना होता है 6। तो यहाँ दूसरे खाने के सामने हमको लिखना है 0 और 6, ठीक है। फिर अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 2 को जो है 4 से गुना कर रहे हैं। तो 2 चौका कितना होता है, तो 4 वाले खाने में आपको लिखना है 2 चौका 8, 0 और 8, ठीक है। इस प्रकार से इस पे आपको हम विस्तार से बताएंगे। 4 अंक का, 10 अंक का, 20 अंक का, जितना अंक आप बनाना चाहिए इस पे आपको हम बताएंगे। और ये काफ़ी आपके लिए जो है लाभदायक है, यूजफुल है, क्योंकि ये विधि जो है आपको जो है भूगोल में और सैनिक के जो है पढ़ाई वगैरह या फिर गोपनीय जो है कोई जो है सो आपको जानकारी हासिल करना होता है, तो उस समय ये डायग्राम वाला जो है सो आपको ये जो है काफ़ी कारगर रहता है, काफ़ी यूजफुल होता है ये विधि, ठीक है। तो ये आगे चल करके जो है 10+2 में जो है आपको ये काम आएगा, 4 दूना 8। अब इसको क्या करना है हमको, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको चलिए हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हट गया। अब जो है आसानी से आप देख लीजिए यहाँ क्या है, तो आप ध्यान दीजिए, ये 8 है तो 8 के 8 हमको नीचे से दाएं से जो है जैसे हम इसमें वो जोड़ते हैं और बनाते हैं सेम करना है। 8 का यहाँ 8 हमको लिख देना है, यहाँ 4 0 और 6, ये देख लीजिए ये जो खाना हम बनाए हुए थे, ठीक है, ये मेरा जो है वर्गाकार नहीं हो पाया सही से, इसलिए ऐसा है। तो ये खाने में देख लीजिए 4
6 कितना हुआ 10, ठीक है, 6 4 कितना हुआ 10, 6 4 10, ठीक है। और ये 0 है तो 0 का कोई ये नहीं रहा, 10 का यहाँ हम 0 दिए, हासिल फिर कहाँ, यहाँ इस खाने में यहाँ दीजिए, वहाँ कहीं भी दे दीजिए। इसमें देख रहे हैं यहाँ 2 2 0 है और 3 है, तो 3 और 1 कितना हुआ मेरा, 3 1 4, ठीक है। और ये 0 है तो 0 का 0। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अब यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि इसमें भी हमको उत्तर जो है उतना ही आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, उत्तर मेरा वही आ रहा है, ठीक है। अभी मेरा उत्तर जो है 408 आ रहा है, ठीक है। तो ये विधि आपको जो है डायग्राम वाला है, ये डायग्राम विधि जो है आपको काफ़ी फ़ायदा देता है। कहाँ जा कर के आपको जो है भूगोल की जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें जो है काफ़ी ये रहता है, या कोई चित्र वगैरह आप देखते होइएगा तो उसमें ये जो है काफ़ी कारगर होता है, ठीक है। तो चलिए ये डायग्राम वाला आप देख लिए, ये भी विधि, ये चौथा विधि हुआ। अब पांचवा विधि हम सीखते हैं, आते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेरा उतना ही है, सबका आंसर इतना ही आना भी है, ठीक है, गुणे 34, ठीक है। यानी 1 2 3 4 इसको हम क्या किए, गुना कर दिए, ठीक है। अब चौथा विधि हम क्या अपना रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। पांचवें विधि में जो है हम क्या करते हैं, ये पांचवा विधि जो है इसमें जो हम बनाते हैं तो इसमें हम 10 का मान, 100 का मान, 1000 का मान ऐसे लेकर के बनाएंगे। यानी जितनी संख्या, 2 संख्या है तो 10 का ले लिए, 100 का भी ले सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 10 का मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है ये आप ध्यान दीजिए। यानी 10 है तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इधर से जो है एक अंक छोड़ करके जितना अंक आएगा वो मेरा हासिल में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, 10 में से अगर 12 हम क्या करते हैं, 10 में 12 जोड़ने या घटाने पे हमको 10 ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ स्पष्ट है कि +2, यानी कि 10 में 2 जोड़ने पे हमको ये अंक आ जाता है, इसलिए हम यहाँ ये 2 क्या करते हैं, हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। क्या किए, हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाता है, 10 और 2 कितना होता है, 12 होता है। फिर यहाँ देखिए कि 10 में आप कितना जोड़ते हैं जो 34 हो जाएगा, ये आपको देखना है बारी बारी करके। जैसे 10 में 2 जोड़ दिए तो 12 आता है ये, तो 10 में कितना जोड़ेंगे, जो 34 आएगा तो ऑटोमेटिक है 24। तो ये 24 को हमको क्या करना है, इसको जो है हमको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, इस 24 को यहाँ ले आना, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ है, क्या है, ये समझना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ जाता है, इसमें सबसे पहले आंसर आता है, बाद में जो है वो आता है। तो यहाँ देखिए इसको, ठीक है, किससे, 12 को 24 से, या फिर जो है 34 को 2 से, किसको, 34 को 2 से, या फिर जो है यहाँ ध्यान दीजिए कि 12 में अगर हम 24 जोड़ देते हैं तो मेरा क्या आता है आंसर, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, 12 में 24 जोड़ देते हैं तो पर भी मेरा 36 से आता है, या फिर 34 में 2 जोड़ देते हैं तो पर भी मेरा कितना आता है, 36 आता है। अब आपको करना क्या है, अब जो है यहाँ आपको क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ जोड़ दिए हम, ठीक है। यहाँ क्या किए, 12 + 24, ठीक है, क्रॉस में हम जोड़ दिए, कितना आया, 36। फिर उधर हम क्या करते हैं, 30 और 4 + 2, आपको जो आसान लगे वो कर लीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक ले लीजिए, बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मेरा 36 यहाँ आ गया, ठीक है। ये आपको हम घेर दिए हैं ताकि इससे आप समझ जाइए क्रॉस में, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, 24 को 2 से हम गुना करेंगे। क्या करेंगे हम, 24 को नीचे वाले जो हम प्लस का निशान लगाए हुए हैं उसको हम 24 को 2 से हम गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 24 को 2 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो 24 और ये कितना होता है, 24 दूना 48। तो 48 में हम सिर्फ यहाँ 8 रखेंगे। क्या करेंगे, आपको हम बोले हैं सिंगल 0 है तो एक ही हमको यहाँ अंक लेना है, और यहाँ का ये जो 4 है ये क्या होगा, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये हासिल में चला जाएगा और ये जुट जाएगा। तो 6 4 कितना होता है यहाँ, 10, 8 का 8 और 6 4 कितना होता है, 10 का 0, हासिल 1,
3 1 4। ठीक है, तो इस प्लस कर देना है इसको, ठीक है, प्लस कर देना, या फिर यूं कहे तो यहीं पे मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, 48 का 8 हासिल 4, 6 4 कितना हो गया 10 का 0 और हासिल 1 3 1 4। ठीक है, तो इस तरह आप क्या देखते हैं, ये पांचवा विधि भी आपका जो है कारगर है। इस पे भी जो है जितना अंक आप बनाना चाहिएगा, 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, जितने अंक आप बनाना चाहिएगा उतने अंक आपको गुना बन जाएगा। ठीक है, तो ये पांचवा विधि है। छठा विधि आइए हम सीखते हैं। चलिए, छठा विधि जो है 1 2 गुने 3 और 4। ठीक है, ये सब मेरा खेल विधि है। इसमें जो है आप जल्दबाजी में एक नंबर का जो है मतलब प्रश्न हो तो जल्दबाजी में अगर 3 संख्या 4 संख्या का है गुना भाग 3 4 संख्या का अगर गुना है तो उसमें हमको जल्द से जल्द जो है आंसर लेना है। तो ये सब जो है खेल वाला विधि है, उसमें आप निकाल सकते हैं ताकि शॉर्ट में जल्द से जल्द आंसर आ जाए। ठीक है, ये विधि सब हमको उस काम में आता है 1 नंबरी में, लेकिन ऐसा अगर हो तो ये सब हमको आगे चल करके जो है फायदा देता है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ आप ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट वाली ये संख्या है ना 12 12 1 और 2, यानी इकाई को इकाई वाले संख्या से हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो कितना आता है 8 आता है। ठीक है, इकाई वाले को जो है दहाई से और दहाई वाले को इकाई से क्या कीजिए, गुना कीजिए। पहले तो आप गुना कीजिए फिर इसको जोड़ दीजिए, गुना कीजिए फिर जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, गुना कीजिए और जोड़ दीजिए। चलिए, अब ये 8 का मेरा 8 हो गया। अब यहाँ हम गुना करते हैं तो 4 एकान 4 और 3 दूना 6, 6 4 कितना होता है 10 का 0, हासिल कितना हुआ मेरा, इधर 1 रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है सो आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ करना है दहाई वाले को दहाई से जो है गुना कर देना है, किससे, 3 एकान 3, 3 एकान 3 और 1 कितना हुआ 4। ठीक है, इस तरीका से 3 एकान 3। ठीक है, इस तरीका से हम क्या देखते हैं कि ये भी मेरा आंसर सटीक आया। ठीक है, ये सातवां विधि हम पकड़ते हैं। यहाँ 1 2 गुने कितना है 3 और 4। ठीक है, अब इसको हम कैसे गुना करें, तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या करते हैं 1 2 और 3 4। ठीक है, इसको हम गुना करते हैं। तो इसको कैसे हम गुना करेंगे, तो ये विधि मेरा सीधा सीधा है। क्या है, सीधा सीधा है। इसको जो है आप क्या करें, इसको आप क्या करें कि सीधा ऐसे गुना करें, फिर ऐसे करें और ऐसे करें। ये भी जो है प्राइवेट स्कूलों सब में जो है सिखाया जाता है बच्चों को। वैसे जो है हमारे इधर भी जो है ये गुना जो है प्रचलित है, यानी तुरंत का मतलब यानी 1 नंबरी क्वेश्चन हमको अगर बनाना है कम समय में, अगर एक ही बार में हमको यहाँ रिजल्ट लिखना है तो हम कौन सा विधि अपनाते हैं, ये विधि अपनाते हैं। ठीक है, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीधा है तो सीधा, फिर सीधा है तो सीधा और क्रॉस यानी ये। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम गुना करते हैं। क्या करते हैं, इस प्रकार से हम इसको गुना करते हैं। तो आइए लिख देते हैं 2 और 4 को, ये सीधा हम गुना कर रहे हैं, यानी 2 4 को अगर गुना किए तो 4 दूना 8। फिर अब क्या है कि है ना ये और ये, इसको जो है सो आप ऐसे कीजिए तो 3 दूना कितना होता है 6 और 4 एकान कितना होता है 4, इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 6 4 10 का 0 और हासिल कितना हो रहा मेरा 1। ठीक है, अब 3 को 1 से है ना, 3 को 1 से ऐसे गुना करना है तो 3 एकान 3 और 1 कितना हुआ 4, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डॉट नहीं है। पकड़े आप सीधा, फिर क्रॉस और इसको जोड़ दें। क्या करें, क्रॉस में गुना करके, यानी क्रॉस में गुना करके हम क्या किए, जोड़ दिए। ठीक है, और इस तरह से जो है, और फिर जो मेरा आंसर आएगा वो इस प्रकार से आएगा। ठीक, यानी आप प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल करके देखिए। ठीक है, तो इस तरह हम सातों जो है सातों के सातों विधि हम देख लिए कि किस प्रकार से क्या करना है हमको। तो एक तो आ रहा है ये दोनों विधि, कौन, एक तो 1 नंबर का और दूसरा है हमको जो है ये 2 नंबर का।
इस पे हम एक्स वाई का खंडन वाली जो समीकरण बनाते हैं, ठीक है, अलजेब्रा जो बनाते हैं, तो इसमें हमको काफ़ी सहायता मिलता है इस विधि से अगर आप काम करते हैं तो, ठीक है। तो एक्स वाई का मान जो है इस तरीक़ा से, ये खंडन विधि वाला आपको काफ़ी हौला भी है, यानी समझने में आसान भी है, और इस पे जो है आगे चल के हमको फ़ायदा देता है, ताकि उस टाइम में हमको परेशानी नहीं होती है। जो एक्स वाई का मान कैसे निकाले, या फिर जो है एक्स का मान कैसे निकाले, एक्स स्क्वायर एक्स, ये सब जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस जो है 4, इस प्रकार से जो समीकरण रहती है उसमें ये हमको काफ़ी सहायता देता है, ठीक है। तो आपको हम बताएंगे कि गुना का ये विधि आप सीख लीजिए सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है ये सीख लीजिए, नहीं तो सबसे पहले यही विधि आप सीखिए, बाद में ये विधि सीखें। फिर उसके बाद जो है बारी बारी करके जो है आप सभी विधि अगर सीखना चाहते हैं की सहायता से जो है आप सीखें। यहाँ हम 2 अंकों की जो है ये जो है सो आपको 7 प्रकार का गुना जो है आपको 2 अंकों का जो है बना करके हम दिखाए हैं। अगला वीडियो में जो आपको 3 अंकों वाली जो है सो सेम सातों विधि आपको मिलेगा 3 अंकों वाले, ठीक है। इसमें 2 अंकों की थी, उसमें 3 अंकों की।